अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल और मोमिनीन ईमान लाए उस पर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर नाज़िल किया गया, यानी कुरान पाक पर, और ये ईमान लाए अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर सबसे छोटा सियारा ज़मीन है, और ज़मीन की गहराइयों की इंतहा से लेकर आसमानों की बुलंदियों की इंतहा तक कोई भी मकाम, कोई भी सियारा और कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते मौजूद न हो। यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को कब और कैसे पैदा किया, और फरिश्ते पैदा होने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, और फरिश्तों की तादाद कितनी है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के जरिए इस दुनिया और कायनात का निजाम किस तरह चला रहा है, और फरिश्ते क्या खाते पीते हैं, और क्या फरिश्तों की भी औलाद पैदा होती है, और क्या फरिश्तों के अंदर भी मर्द और औरत मौजूद हैं, और फरिश्तों की जिंदगी कितनी होती है, और इनको मौत किस तरह आएगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, फरिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। इन पर ईमान लाए बगैर किसी भी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक हैं जो तमाम तर इंसानों और तमाम तर जिन्नात से ताकतवर हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया, लिहाजा ये अल्लाह तबारक व तआला की नूरानी मखलूक हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया, और जिन्नात को आग से और इंसानों को मिट्टी से पैदा किया गया। फरिश्तों की पैदाइश कब हुई, इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला की फरिश्तों की तख्लीक तमाम जिन्नात और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से बहुत पहले हो चुकी थी। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। यार दोस्तों, इस आयत करीमा से ये बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया, और इसी वजह से फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए पहले से मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी फरिश्ते को पैदा करता है, तो वो फरिश्ता पैदा होने के बाद सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हुए अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा करता है और उसका शुक्र अदा करता है। जैसा कि रिवायात में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो आपने पैदा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर एक बहुत लंबा सजदा किया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाए। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की वो नूरानी मखलूक हैं जो गुनाहों से पाक और मासूम हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के पाबंद हैं, और ये अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इनको जिस काम का हुक्म दिया जाता है ये वही करते हैं। फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की नूरानी मखलूक हैं, और इनमें किसी किस्म की जिन्स यानी मर्द या औरत नहीं होते, और न ही ये कुछ खाते और पीते हैं, बल्कि इनकी खुराक नूर है जो इनको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और उसकी फरमाबरदारी से मिलती है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार फरिश्ते हैं जिनकी तादाद को शुमार नहीं किया जा सकता। उनकी तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला के लश्करों यानी फरिश्तों के तादाद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के 4 बड़े ऐसे फरिश्ते हैं जिनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया और कायनात का निजाम चला रहा है, और ये फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा करीब हैं। इनको मलाइका मुकर्रबीन कहा जाता है। ये 4 फरिश्ते तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे ज्यादा अफजल हैं, और बाकी तमाम फरिश्ते इनके मातहत हैं। प्यारे दोस्तों, मलाइका मुकर्रबीन यानी अल्लाह तबारक व तआला के सबसे बड़े 4 फरिश्ते कौन कौन से हैं, इसके मुतालिक हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम दुनिया और कायनात का निजाम चलाने वाले 4 बड़े फरिश्ते हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जिम्मा तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाना है। इसके अलावा हवाओं का निजाम भी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द है, और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौमों को तबाह बर्बाद करना और लश्करों को हलाक करना भी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द है, और बारिशों और नबातात का निजाम हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द है।
और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों की अरवाह को कब्ज करने पर मुकर्रर किया है। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इन तीनों फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाला हुक्म पहुंचाते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी काम का इरादा फरमाता है और जिस चीज का भी हुक्म देता है तो वो हुक्म सबसे पहले हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है और फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस हुक्म को उस फरिश्ते के सुपुर्द कर देते हैं जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया होता है। प्यारे दोस्तों, मलाइका मुकर्रबीन यानी इन 4 बड़े फरिश्तों की रसाई मकामे सिदरतुल मुंतहा तक है। सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर मौजूद वो आखिरी मकाम है कि जिससे आगे कोई भी फरिश्ता नहीं जा सकता। इस मुकाम से आगे जाने की इजाजत सिर्फ एक हस्ती को है और वो हस्ती हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। इस मुकाम से आगे कायनात में मौजूद किसी भी मखलूक ने कदम नहीं रखा। यार दोस्तों, इन 4 फरिश्तों के मातहत अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे ऐसे फरिश्तों को पैदा किया है जो तमाम तर मामलात को सर अंजाम देने में इन फरिश्तों के मददगार हैं। यार दोस्तों, मलाइका मुकर्रबीन के बाद मलाइका असफल का मकाम आता है। ये फरिश्ते दूसरे दर्जे के फरिश्ते कहलाते हैं और ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचते, बल्कि इनको जिस काम का हुक्म मिलता है ये वही करते हैं। इन फरिश्तों को कासिद फरिश्ते या रूहानियून भी कहा जाता है। ये जमीन पर मौजूद तमाम इंसानों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी और उसके अहकामात मुनकशिफ करते हैं और यही फरिश्ते इस्लाम की खातिर लड़ने वाली जमातों के दिलों में बहादुरी, साबित कदमी और अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करते हैं। और इसके बरक्स अल्लाह तबारक व तआला की मुखालिफीन की जमात के दिलों में बुज़दिली और कमजोरी के ख्यालात डालते हैं। इन फरिश्तों की रसाई बैतुल मामूर तक होती है। बैतुल मामूर वो मकाम है जो सिदरतुल मुंतहा से नीचे है और इस मकाम को फरिश्तों का काबा भी कहा जाता है। यहाँ पर हर रोज 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और तवाफ के लिए आते हैं। मलाइका असफल सिर्फ वही काम करते हैं जिस काम को करने का मलाइका मुकर्रबीन की तरफ से हुक्म दिया जाता है। प्यार दोस्तों, इन फरिश्तों के बाद जमीन और आसमान के फरिश्तों का मकाम है जिनको मलाइका अर्जी और समावी भी कहा जाता है। फरिश्तों की इस जमात के बारे में आता है कि ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहते हैं और ये फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं और मोमिनीन पर रहमतें नाज़िल करते हैं और उनके लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं और इसके बरअक्स कुफ़ार पर लानत और मलामत करते हैं। यार दोस्तों, हदीस पाक के मुताबिक आसमान में 4 उंगलियों के बराबर कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहाँ पर कोई फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए रुकू या सजदे में ना हो। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला के जितने फरिश्ते हैं वो उसी को सजदा करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। यार दोस्तों, करामन कातिबीन ये फरिश्तों की वो किस्म है जो हर वक्त हर इंसान के साथ रहती है और अल्लाह तबारक व तआला ने इन फरिश्तों को इस काम पर मामूर फरमाया है कि ये हर इंसान के हर अमल का हिसाब किताब रखते हैं। इनमें से एक फरिश्ता हर एक इंसान के दाएं कंधे पर होता है और दूसरा फरिश्ता हर इंसान के बाएं कंधे पर होता है। प्यार दोस्तों, करामन कातिबीन 2 फरिश्तों में से दाईं तरफ वाला फरिश्ता नेकियां तहरीर करता है और बाईं तरफ वाला फरिश्ता गुनाह तहरीर करता है। प्यार दोस्तों, जिस तरह दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम के अंदर भी फरिश्तों को मुकर्रर किया है। जन्नत के अंदर अमूर सर अंजाम देने वाले फरिश्तों को खिजरतुल जन्नह कहा जाता है। ये फरिश्ते जन्नत में रहने वाले इंसानों के खिदमतगार फरिश्ते हैं और जन्नत में मामूर तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम रिजवान है। प्यार दोस्तों, जहन्नम के अंदर अमूर सर अंजाम देने वाले फरिश्तों को खिजनतुल जहन्नम कहा जाता है। जहन्नम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे निगहबान फरिश्तों को पैदा फरमाया है। जैसा कि इनके मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ये वो फरिश्ते हैं जो जहन्नमियों को उबलता हुआ पानी और खाना पेश करेंगे और जहन्नमी फरिश्तों के सरदार फरिश्ते को दरोगा जहन्नम कहा जाता है। यार दोस्तों, बात करते हैं मौत के फरिश्तों की। ये फरिश्ते इंसान को एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल करते हैं। इन तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम इजराइल है, जिनको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। प्यार दोस्तों, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाए हुए हैं, जिनको हामिलीन अर्श कहा जाता है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करते हैं। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे ऐसे फरिश्तों को पैदा फरमाया है
जो इस कायनात के अंदर हर तरह के अमूर सर अंजाम देते हैं। कुछ फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं को चलाने पर मुकर्रर किया है और कुछ फरिश्तों को बारिश बरसाने पर। अलगर्ज इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का जो भी निजाम चल रहा है उस पर हर एक फरिश्ता निगहबान है। यार दोस्तों, फरिश्तों को मौत कब आएगी, इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को क़यामत तक के लिए जिंदगी अता फरमाई है। कुर्बे क़यामत जब अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा तो दुनिया और कायनात की हर चीज फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों को भी फना कर देगा, यहाँ तक कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम खुद भी फना हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा कोई भी जात मौजूद न होगी और उस वक्त तमाम फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से बचाए और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।